गुड मॉर्निंग। आज आपको क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन क्रियाएं पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। जैसे कि नेम रिएक्शन के बाद आज ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रीकरण नाम से ही पता चल रहा है। नाइट्रीकरण HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर आर्थोक्लोरोबेंजीन तथा पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। अब क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। सल्फोनीकरण नाम से समझ लीजिए, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। सल्फोनीकरण क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर आर्थो तथा पैराक्लोरोबेंजीन बनेगा, सल्फोनीकरण कहलाएगा। हैलोजनीकरण, हैलोजनों से क्रिया। हैलोजन क्या होते हैं? FClBrI आज से क्रिया कराने पर क्या होगा? आर्थो और पैरा बनेगा। आर्थो पैरा आप जानते हैं। अगर किसी स्ट्रक्चर देख लीजिए बेंजीन रिंग में, यदि यहां पर कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उसके जस्ट ये क्या होता है? ये आर्थो और ये होता है मेटा और ये होता है पैरा। ठीक है। आदमी की संरचना से समझ लीजिए, आदमी का हेड कैसा होता है? गोले आकार का। ठीक है। तो ये हो गया आर्थो। क्या हो गया? आर्थो। बीच वाला मीडिएटर पार्ट होता है, तो बीच वाला क्या होगा? मेटा। तो बीच वाला क्या है? मेटा। और सबसे नीचे क्या होते हैं? पैर। तो नीचे वाला क्या हो गया? पैरा। हमेशा याद रखना। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके नीट, ITI और जी में भी काम आते हैं। नेम रिएक्शन जो हमने दी है, जो आगे बच्चे तैयारी करते हैं वो भी पढ़ते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहें। नाइट्रीकरण, लिख लीजिए हिंदी थोड़ा। जब क्लोरोबेंजीन की HNO3 से क्रिया कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो आर्थो तथा पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। तो आर्थो तथा पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त होते हैं। देख लीजिए। ये क्या है आपका? बोर्ड की तरफ हम लोग देखिए, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया किससे करानी है? HNO3 से। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की। सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए खुद थ्योरी बनाया करिए। क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर आर्थो तथा पैराक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, नाइट्रीकरण कहलाती है। ठीक है, समझिए इसको। देखिए आर्थो पैरा हम बता चुके हैं। जब इसकी क्रिया होगी तो एक तो ये आर्थो में जुड़ेगा तो इसका H बाहर आएगा। ठीक है। एक पैरा में जुड़ेगा तो इसका H बाहर आएगा। बात समझ में आ रही? एक H ये है ही है। ठीक है। तो बनेगा क्या? नाइट्रोबेंजीन। तो इधर देखिए, अब बनेगा नाइट्रोबेंजीन। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? NO2। यहां पर क्या बनेगा? ये तो Cl है, पैरा में जुड़ेगा, पैरा प्राप्त होगा तो क्या बनेगा? NO2। अब देखिए इसी में तुम बना सकते हो, चाहे तो अलग दो रिएक्शन कर, अलग इसके आगे ही बना दो पैरा में,
चाहे इसी में जोड़ दो। इसके आगे एक तो ये किस में हो गया, पैरा में, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब पैरा का बनाना है तो क्या बन जाएगा, इसमें कहां पर जोड़ दोगे, नीचे। देखो फिर से समझ लो जो नहीं समझ में आई। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, HNO3 से, तो बनता क्या है, तो बनता है आर्थो तथा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो अब ये क्या बना आपका, ये बना आपका आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये क्या बना, ये आपका है पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब इधर देख लिया, अब ये थोड़ा सा, अब ये H बाहर निकले हैं, ठीक है, ये H निकला तो आपने NO2 लगा दिया, ये निकला तो NO2 लगा दिया। अब बचा इसमें क्या, आप O, 3 O है, ठीक है, 3 H है, 2 O तो आपने निकाल दिया, अभी 3 H बचे, तो हम एक क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा, H2O। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट, बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर ये अभी बैलेंस नहीं है। रियल में अभी अगर देखो तो कहां बैलेंस है, एक H ये है, एक H ये है, एक H 3 है, आपने 2 ही तो निकाला, तो बताइए बैलेंस है कि नहीं, नहीं बैलेंस ना। ये अभिक्रियाएं बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर बैलेंस करना है तो आप यहां पर केवल 2 जोड़ दो, ठीक है, अब पूरे बैलेंस हो गया। लेकिन हमें चाहे जोड़ो चाहे तो ना जोड़ो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जोड़ भी सकते हो, सब कुछ बैलेंस है, नहीं भी जोड़ सकते हो तब भी ये सही है। बस ये अभिक्रियाएं सिर्फ इतना याद रखना है कि जब हम क्लोरोबेंजीन की HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो आर्थो नाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है नाइट्रिक अम्ल। अब अगली कौन सी थी, इसके साथ ले लीजिए, अगली बताइए, अगली कौन सी, सल्फोनीकरण। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण। अब बताइए ये क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं, समझ लीजिए इसको, ये आपका क्लोरोबेंजीन है और इसकी क्रिया किससे कराओगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4। हिंदी लिखा दीजिए, हिंदी लिख लीजिए आप, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हिंदी लिख लीजिए। जब क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, वो सल्फोनिक अम्ल तथा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। लिख लिया, देखो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हो, इसको इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिखने में आसान रहेगा आपको। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो आर्थोसल्फोनिक अम्ल तथा पैरोसल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, सल्फोनीकरण। आई बात समझ में। अब देखिए उसी तरह जब इसमें किसमें जोड़ोगे, आर्थो में, देख लीजिए, आर्थो में जोड़ोगे तो इसका H बाहर निकलेगा, पैरा में जोड़ोगे तो इसका H बाहर निकलेगा। इधर देख लीजिए, ऊपर तो आपका Cl है, अब आर्थो में जोड़िए, सल्फोनिक अम्ल क्या जुड़ेगा, SO3H कर सकते हो या HSO3,
ये है आपका आर्थो सल्फोनिक अम्ल, लिख लीजिए आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और क्या बनेगा, पैरा पे जोड़ दीजिए, आर्थो तथा पैरा बनेगा। और पहले भी हम बता चुके कि इन अभिक्रियाओं को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बैलेंस करना है तो आगे दो जोड़कर बैलेंस भी कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या निकल रहा है, एक ये निकल रहा है H2O, तो माइनस H2O। अब आप लोगों के दिमाग में होगा कि ये H तो सर रह गया, ठीक है, तो ये रह जाने दो, इससे मतलब नहीं है, हमें बैलेंस करना नहीं है। अगर इसको भी उधर रखना है तो हम फिर आगे यहाँ पर 2 जोड़ करके ये फिर पूरा बैलेंस हो जाएगा, पर हमें बैलेंस की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि सल्फोनीकरण क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया ही सल्फोनिक अम्ल कहलाती है, और वो सल्फोनीकरण कहलाती है। और बनता क्या है, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक। इसके साथ ले लीजिए। और अगला कौन सा है, अगला है आपका हैलोजनीकरण। देखिए ये अभिक्रियाएं, ये टिप्पणी बेस पे 12 में जरूर आती है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे नीट है, IIT है, जी है, इनमें भी ये बहुत पूछी जाती है। नेम रिएक्शन भी इनमें बहुत पूछी जाती है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। और ये बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए तो एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे एक कन्फर्मी मानो एक टिप्पणी में जरूर आ जाता है। हैलोजनीकरण नाम से देख लीजिए, फिर क्लोरोबेंजीन की जब लिख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हैलोजनों से कराते हैं, हैलोजनों से। अब हैलोजन क्या है, F है, I है, Cl है, Br है, ठीक है, इनसे कराते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोजनों से कराते हैं और Fe यानी आयरन तथा आयोडाइड के उपस्थिति में एवं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, इतनी हिंदी जरूर लिख लेना, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। फिर से देख लीजिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन से Fe तथा I आयरन तथा आयोडाइड की उपस्थित एवं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कराते हैं तो आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। आइए हम समीकरण से समझते हैं, रिएक्शन से देख लीजिए। यह है आपका क्लोरोबेंजीन, और इसकी कोई भी ले लीजिए, हमने Cl ले लिया, किसकी उपस्थिति में, Fe तथा I, और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति, ठीक है। सेम वही प्रोसेस, इसमें जुड़ेगा तो इसका H निकलेगा, और इसमें जुड़ेगा तो इसका, देख लीजिए। इसमें जोड़ दो, ठीक है, और एक पैरा का जोड़ दो। एकदम सिंपल अभिक्रियाएं हैं, बस दोनों को कर देना है इसी तरह। ये पैरा में जुड़ गया, हो गई अभिक्रिया। नाम लिख दो, कितने क्लोरो हैं, 2, तो डाई, तो
आर्थो में जुड़ा है तो आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये क्या हो जाएगा, पैरा, पैरा ये भी हो जाएगा पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब देखो इसमें निकल क्या रहा है, इनके नाम जरूर लिख लेना, ये है आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन और ये है पैरा, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, नाम लिख लीजिएगा। समझिए इधर थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होती है। फिर समस्या आप लोगों को ये, जैसे Cl कितने 2 है, यहाँ पर 2 H है, 2 HCl निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं, बाकी नहीं भी रख सकते हैं 2। हमने पहले ही बताया कि बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि H और Cl है तो HCl बाहर निकल जाएगा, तो आपने HCl बाहर कर दिया, क्योंकि बैलेंस हमने किसी में नहीं किया। अगर बैलेंस करना है तो सिर्फ 2 जोड़ना है, हमने पहले बता चुके हैं। ये आपका है क्लोरोबेंजीन, नाम लिख दीजिएगा क्लोरोबेंजीन, और ये बना है आपका आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों रिएक्शन से आपको नेक्स्ट वीडियो भी नेम रिएक्शन की होगी और लास्ट ही समझिए उसको। इसके बाद जो है हमने कोशिश किया है, जो अब इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें हम लगभग 10 से 12 नेम रिएक्शन की वीडियो है और 3 नेम रिएक्शन हो गई और ये चौथी। इसलिए आप लोग मेहनत करके सिर्फ इतना ही तैयार कर लोगे तो कम से कम आपका मैक्सिमम 15 अंक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये नेम रिएक्शन ही व्हाट हैपेंस और क्या होता है जब बन के आ जाती है। ठीक है, या कैसे प्राप्त करेंगे, इन्हीं में से आ जाता है। ठीक है, इससे ही ले लो, इनको भी व्हाट हैपेंस से हो जाता है। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया किससे कराते हैं, क्लोरीन से, तो क्या बनता है, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये सब कंप्लीट करना है आप लोगों को। और आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपका कल नेम रिएक्शन का ही होगा।